हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एसएसपी कैसे बनते हैं या एसपी कैसे बनते हैं, साथ ही इसके लिए कौन से एग्ज़ाम देना होता है और इसके लिए एग्ज़ाम के साथ साथ इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए और कब से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें जाना चाहते हैं तो आप कब से शुरू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो को माध्यम से पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएसपी का केवल डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है आपको यूपीएससी के माध्यम से एसएसपी का एक पोस्ट आता है जिसके माध्यम से आप एसएसपी बन सकते हैं। तो यूपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसके माध्यम से आईएएस बनते हैं। यूपीएससी के माध्यम से ही रेवेन्यू सर्विस बनते हैं, आईआरएफएस बनते हैं, रेलवे में फोर्स क्या होता है जो उसका भी, तो सारे आईआरएस बनते हैं। इसके लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए उसके तो मैं बाद में बात करूँगा। उससे पहले जानते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा की बात करूं तो न्यूनतम उम्र आपको 21 होते हैं, अधिकतम उम्र आपको अटेम्प्ट होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, अटेम्प्ट अगर आप जनरल से हैं तो 7 अटेम्प्ट की ज़रूरत होती है। 7 अटेम्प्ट में आपका उम्र मतलब उम्र कितना भी हो, लेकिन 7 अटेम्प्ट के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है कि ओबीसी वाले के लिए 2 ज़्यादा होते हैं। उसी तरह एससी वाले के अनलिमिटेड होते हैं। एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड कितने बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है। एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। समझ गए होंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहने का अर्थ हुआ सीनियर मतलब आप देखते होंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एसपी कितना पूरा सबका सीनियर होता है। कहने का अर्थ हुआ डीएसपी का भी सीनियर होता है, डीएसपी से भी ऊंचा होता है। बहुत सारे डीएसपी होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 डीएसपी होते हैं, किसी का 3 डिस्ट्रिक्ट में 3-4 डीएसपी होते हैं। लेकिन तो उस सारे का सीनियर जो होते हैं क्या होते हैं, एसएसपी होता है या एसपी होता है। समझ रहे होंगे। अब बात आती है कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न हमने बता रखा है। तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी बुक लिस्ट, सारी चीज़ें आपको बता रखा है। इसे बुक लिस्ट आपको नीचे बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे बुक जितने भी ज़रूरत होंगे सारे बुक का लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसको फॉलो करके बाई कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी तो आप जानते हैं कि सैलरी क्या होते हैं इसमें, क्योंकि सैलरी का ग्रेड पे बहुत अच्छे ग्रेड पे होते हैं। लेकिन इसमें अगर स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी आपको 70 के एवरेज प्लस ही स्टार्ट होंगे। 70-80 के आसपास आपको स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में। और उसके बाद आप एसएसपी का इनकम देखते ही हैं। उसके बाद है रुतबा क्या होता है, आप जानते होंगे कि क्या उसका रुतबा है। किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का में जो भी घटना घटते हैं, सारे जो हाई लेवल घटना होते हैं सारे उन्हीं के पास जाता है। वह क्रिमिनल से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का, तो जिसकी वजह से इसका हाई रुतबा है। तो आप समझ रहे होंगे इसकी तैयारी के लिए कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरुआत, अगर ग्रेजुएशन में इंटर पास किए, इंटर के बाद आपको अगर सब्जेक्ट अगर इसमें ही जाना है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी सब्जेक्ट ले तो आपको ग्रेजुएशन उसको अच्छे से कीजिए, उस सब्जेक्ट को अच्छे से, क्योंकि ऑप्शनल आप उसी सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको बेटर होगा। और साथ ही उसके साथ साथ आपको यूपीएससी की बुक लिस्ट, आप जैसे कि हमने बताया, तो आपको उसको पढ़ते रहना चाहिए। बुक लिस्ट नीचे आपको दे देंगे, उसको आप बाई कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के, उसके बाद हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गए, उसके बाद एक करंट अफेयर्स। आपको डेली बेस में न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको हैबिट लगाना है, द हिंदू। इससे आपको क्या होंगे कि जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से जोड़ करके ही सबसे ज़्यादा मेंस में आंसर राइटिंग होता है, उसमें पूछे जाते हैं। और पीटी में भी करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो आप इसीलिए उसको तैयारी आप इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन से ही शुरू कर देना चाहिए। लगातार अगर 3 साल पढ़ते हैं उसके लिए, तो उसके बाद 6 महीना भी अगर तैयारी करते हैं, अगर 3 साल ही हो गए, ग्रेजुएशन को तो पढ़ना ही है,
लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसको भी पढ़ते हैं तो आपको एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे क्लियर करना है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन से शुरू करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।